सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम इस प्रकार करें तैयार। विद्यालय रिकॉर्ड में क्या रखें, साथ ही शाला दर्पण पर एंट्री कहाँ करें। जी हाँ साथियों, इस तरह के प्रश्न आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे और मेरे पास भी कई तरह के कमेंट्स भी आए हैं कि सर कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम किस प्रकार तैयार करना है, विद्यालय रिकॉर्ड क्या रखना है इसके लिए, साथ ही शाला दर्पण पर इसके लिए एंट्री कहाँ करनी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ आपने थंबलाइन में जैसा कि देखा है, मैंने सिर्फ कक्षा 1 व 2 के लिए ही लिखा है, कक्षा 1 से 5 तक नहीं लिखा है। क्योंकि दोस्तों, मैं इसका कारण भी आपको बता देता हूँ कि कक्षा 5 है वो बोर्ड परीक्षा थी और बोर्ड परीक्षा का परिणाम है वो बोर्ड की ओर से यानी डाइट की ओर से जारी किया जाएगा। बात रहती है कक्षा 1 से 4 की, तो कक्षा 1 से 4 में 2 डिवाइडेशन किए गए हैं। 2 डिवाइडेशन बोले तो कक्षा 1 व 2 का पैटर्न सेम था, यानी इनमें न तो आर के एस एम बी था। कक्षा और 3 और 4 का पैटर्न सेम था। इसमें ऐसे जो हुए 1 2 3 वो भी दोनों के सेम थे और आर के एस एम भी हुआ दोनों का सेम था। तो कक्षा 3 व 4 के लिए एक पैटर्न था, कक्षा 1 व 2 के लिए सेम पैटर्न था। यहाँ बात आती है कि विद्यालय रिकॉर्ड क्या रखें, शाला दर्पण पर एंट्री कहाँ करें और कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, कक्षा 3 और 4 की जो एंट्री हो रही है शाला दर्पण पे, वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएस यानी पर्यावरण सब्जेक्ट की हो रही है। इसके साथ साथ एसयूपीडब्ल्यू है और आर्ट एजुकेशन है, इन सब्जेक्ट की एंट्री हो रही है, वो भी ग्रेड के तौर पर हो रही है। तो कक्षा 3 और कक्षा 4 के लिए आप उस तरह से एंट्री कर सकते हैं, यानी शाला दर्पण पे कक्षा 3 व 4 की एंट्री आप कर दीजिए पर्यावरण विषय की, ईवीएस विषय की। बात रही कक्षा 1 व 2 की, तो कक्षा 1 व 2 की दोस्तों कहीं भी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि शाला दर्पण पे अभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं खुला है जिससे कि आप शाला दर्पण पे कक्षा 1 व 2 की एंट्री कर पाए। कक्षा 1 व 2 के लिए शाला दर्पण पर एंट्री नहीं होगी, उनके लिए ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 आपने ले लिया होगा विद्यालय स्तर पर। आर के एस एम भी इसका नहीं हुआ है, तो इसके लिए विद्यालय रिकॉर्ड क्या रखेगा रहेगा, उसके लिए कहाँ इसकी एंट्री होगी, वो भी बात करेंगे पूरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। बात करें यहाँ पे सत्र 2022-23 के लिए शाला दर्पण पर स्थानीय परीक्षाओं के अंक फीडिंग हेतु जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वो कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए थे। इसी प्रकार 9 व 11 के लिए भी थे और कक्षा 1 व 2 के लिए भी था। इसमें दोस्तों शाला दर्पण पर जिसकी एंट्री हो रही है उसके लिए दोस्तों स्कूल परिणाम पर ड्राफ्ट और वेरीफाई का बटन भी प्रदान किया जाएगा। वो कैसे आएगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि साफ साफ अक्षरों में यही लिखा है कि रिजल्ट जनरेशन आपको कैसे करना है। तो ये कक्षा 1 से 3 के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड विल बी प्रिपेयर एट स्कूल लेवल एज पर फॉर्मेट प्रोवाइड बाई RCSEC, यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको बनाना होगा स्कूल लेवल पर। ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से है जो आप सभी को मिल गया होगा, आगे से आ गया था स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से। तो ये आपको भर के विद्यार्थियों को देना है कक्षा 1 2 के लिए। और यहाँ जो निर्देश आए हैं उसमें कक्षा 3 का भी वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 का वर्णन करें और 3 की एंट्री करें तो यहाँ पे जो आर के एस एम बी हुआ है उसके लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 के लिए ही जगह है। तो इसके लिए दोस्तों कक्षा 1 व 2 के लिए अभी आप ये समग्र प्रतिवेदन रिपोर्ट कार्ड जो है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं और हो सके तो कक्षा 3 का भी बनाकर रख लेवें। इसी प्रकार दोस्तों बात करें कक्षा 4 की, तो कक्षा 4 के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि कक्षा 4 के लिए फिल द ग्रेड ऑफ ईवीएस, यानी ईवीएस का ग्रेड फिल करना है शाला दर्पण पर ऐसे 1 और ऐसे 2 और ऐसे 3 का। इसके साथ साथ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन के भी आपको नंबर फीड यानी जो ग्रेड है वो फीड करने होंगे। लेकिन फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिक ऑफ RKSMB परफॉर्मेंस एंड ए सेपरेट ग्रेड विल बी देयर फॉर एनवायरमेंट स्टडीज, यानी ईवीएस। यानी जो फाइनल रिजल्ट अंतिम परिणाम जारी होगा वो RKSMB के ऊपर ही होगा। RKSMB के ऊपर उसमें साथ में ईवीएस के भी नंबर दिए जाएंगे, यानी ईवीएस के जो ग्रेड आपके ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 के आपने फिल किए हैं उसके अनुसार रहेगा। मेन सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट के जो ग्रेड है वो इस तरह से रहेंगे।
तो दोस्तों बात आती है कि शाला दर्पण पर कक्षा 1 व 2 की एंट्री कहाँ करनी है। तो कक्षा 1 व 2 की कहीं भी एंट्री नहीं करनी है, न तो आरकेएसएमबी की एंट्री करनी, क्योंकि आरकेएसएमबी तो हुआ ही नहीं था, और ऐसे जो हुआ था ऐसे 1 2 3 उसकी भी एंट्री कहीं नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाकर आपको बच्चों को देना है। अब बात कर लेते हैं विद्यालय रिकॉर्ड के रूप में। तो विद्यालय रिकॉर्ड के रूप में आपको वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है। ये बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको इस वर्ष नहीं मिली है तो उनका आपको रिकॉर्ड इसके अंतर्गत रखना होगा। सत्र लिख दीजिए, विद्यालय का नाम है, डाइस कोड है, जिला ब्लॉक है, ये आपने पहले भी भर रखी होगी। तो इसके आधार पर यानी आप ऐसे 1 2 और 3 का रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर इसमें भरकर रखेंगे, जिसमें सबसे आगे विद्यार्थियों का विवरण है, यानी एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग, कक्षा और जन्म तिथि। ये जितने भी विद्यार्थी है उन सभी का आप यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो प्रारूप 2 के अंतर्गत सतत एवं व्यापक आंकलन अभिलेख, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीसीई पैटर्न चलता है, तो सीसीई के अंतर्गत सतत एवं व्यापक आंकलन चलता रहता है। तो सतत एवं व्यापक आंकलन के अंतर्गत हमें ये भरना होगा और विद्यालय रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। और ये प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग है, उसमें ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 भी दिया गया है। इसी पेपर के अंतर्गत नीचे की ओर चलेंगे तो जैसे यहाँ पे हिंदी, तो यहाँ पे गणित, इंग्लिश और पर्यावरण सभी के ग्रेड आ जाते हैं, और ये उसके कार्य दिवस आ जाएंगे, और नीचे टिप्पणी हस्ताक्षर संस्था प्रधान कक्षा अध्यापक के सील साइन होके ये विद्यालय रिकॉर्ड में आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सीसीई के तहत आकलन सूचक चेकलिस्ट भी मिली होगी। नहीं मिली है तो ये बाजार में भी उपलब्ध है। कक्षा 1 से 5 के लिए ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आती है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे प्रारूप दे रखा है टर्म वार, तो टर्म वार इसके अंतर्गत जैसे टर्म 1 हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म के अंतर्गत प्रारंभ की स्थिति है, तो विद्यार्थियों के अनुक्रमांक लिखने होंगे आपको। इसी तरह आगे बात करें तो कक्षा 2 के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक, कक्षा 3 4 और 5, टर्म 2 में प्रारंभ की स्थिति, टर्म 3 और 17 अंत की स्थिति, ये सारा इसमें रिकॉर्ड है, आप इसको दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है वो टर्म फर्स्ट के सतत रचनात्मक आकलन की स्थिति, जिसके अंतर्गत आपको ग्रेड भरना होता है, ABC ग्रेड, उस ग्रेड को भर के आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 यही है, और यही विद्यालय रिकॉर्ड के रूप में आप रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वार्षिक आकलन अभिलेख पंचिका जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए होती है, तो सिर्फ कक्षा 1 व 2 के लिए ही नहीं है। आप कक्षा 3 4 और 5 की प्रविष्टियाँ भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। कक्षा 3 4 के विद्यार्थी है जिन्होंने ऐसे दिया है, उस ऐसे की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे 1 2 3 कक्षा 5 के लिए ऐसे 3 नहीं हुआ था, उसके लिए आपको याद दिला दूं कि इसकी जगह बोर्ड परीक्षा ली गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई रिकॉर्ड रखना है या इसमें कोई दिक्कत है तो बाजार में अलग तरह का रजिस्टर भी उपलब्ध है, जो कक्षा 3 से 5 के लिए, कक्षा 1 व 2 के लिए अलग अलग उपलब्ध है। सरकारी विद्यालयों के लिए अलग है और प्राइवेट विद्यालय के लिए अलग है, जिसमें RKSMB का भी कॉलम दिया गया है, वो भी आप इसको भर के रख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।